अजब प्रेम की गजब कहानी को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी किरदार इस गजब घर की अजब कहानी को आप तक पहुंचा पाएंगे और किसी ना किसी किरदार को आप अपने साथ घर ले जाएंगे। हालांकि वो ले जाना भी है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और किरदार भी मेरा घर जा सकता है, सो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, समय दिया है, एक अच्छी नायाब कोशिश की है, तो स्वागत तालियों से करते हैं, फिर अंत भी तालियों से करेंगे। तो शुरू करते हैं नाटक अजब प्रेम की गजब कहानी। सर क्लब रोटरी अनंता, ये रोटरी अनंता की तरफ से आज का नाटक किया जा रहा है। धन्यवाद। पहले की क्या देख रहे हैं आप लोग? कभी नशे में बहका आदमी नहीं देखा क्या? जानते हैं मैं कौन हूं? मैं हूं कपूर खानदान का इकलौता बेटा। मेरा जीवन बहुत आराम से कट रहा है, बिना नौकरी बिना सब। अमीर तो मैं बहुत, पर जेब में पैसे नहीं। मेरा बाप कहता है कि मेहनत करो, काम करो और पैसे कमाओ। पर मैं क्यों कमाऊं? मैं तो ऐश करने के लिए पैदा हुआ हूं, ऐश। और मेरे बाप ने पैसा किसके लिए कमाया? किसके लिए? किसके लिए कमाया? ये तो आपको बताना पड़ेगा। बताना नहीं, दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं आपको अजब प्रेम की गजब कहानी। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बड़ा चहक रहा है, क्या बात है? बहुत खुश लग रहा है। सुबह सुबह तुझे जो देख लिया चमक चलो। अच्छा, सच्ची? पर तुम क्यों इतनी उदास दिख रही हो? तुमने शादी का क्या सोचा है? ऐसा तो नहीं कि अब तुम शादी का वादा करके और पछता रही हो? मैं तो इतना खुश लग रहा हूं और ये हो कि तुम ठंडी सांसें ले रही हो। अरे नहीं रे चुपकर, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि शादी का वादा कर लूं और पीछे हट जाऊं। पर कुछ बात तो है, मेरा दिल बहुत डर रहा है। किस बात का डर? एक डर हो तो कहूँ। एक तो पैसा नहीं है हमारे पास, उसके ऊपर से मुझे ये डर है तो मुझे कभी छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा जुग्गर? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ जुग्गर, ये तो मुझे ध्यान है कि पिछले साल तुमने गली के कुत्तों से कैसे मेरी जान बचाई थी। और ये भी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मेरे भी बहुत अरमान है। मुझे भी बहुत बड़ा घर चाहिए जुग्गर, बोलो मिलेगा या नहीं? मिलेगा। और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, पैसे बोलो मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे। और मुझे भी वो साहब लोग जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जैसे नेपाल, मुझे भी जाना है। बोलो हम जाएंगे या नहीं जुग्गर? हाँ जुग्गर, जाएंगे। यही तो तुम्हारा प्यार है जो मुझे हिम्मत देता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा मैं। क्या करोगे? हाँ, चोरी करो, डाका डालो, डकैती करो, जो चाहे वो करो, पर जुग्गन मुझे इस नौकरानी के ठप्पे से छुटकारा दिला दो। जुग्गन इधर आओ जरा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सबकी पार्वती पिता महादेव। अरे ओ मेरी प्यारी चुन्नू चिड़िया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता सबकी पार्वती पिता महा। अरे ये चुड़ैल कहाँ गई? उठी नहीं क्या अभी तक? जय गणेश जय गणेश जय गणेश
खराब करेगी, रसोई छुएगी। माँ जी मैं अशुद्ध हो गई। और इनका शाम सलोना बेटा जो अभी तक अंदर हाथ पैर पसारे सो रहा है, उठते ही अपनी मैया को गले लगा लेता है, वो शुद्ध ही रहा। तौबा तौबा, हद है पाखंड की। राम 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 राम, ये लक्षण है आजकल की बहुओं के। एक हमारा जमाना तो सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के सास ससुर के पैर छूते थे, तब कहीं जाके पानी पीते थे। ओ महारानी, वो देख सूरज देवता भी आ गया है। तू कब काम धंधा शुरू करेगी? दिख तो नहीं रहे। अच्छा, अब तुझे भी बताना पड़ेगा किस तरह से काम होता है। ढंग से काम कर ले, नहीं तो तनख्वाह काट लूंगी तेरी। क्या मालकिन जी, हाँ। सवेरे सवेरे अपनी बहुरानी का गुस्सा मुझ पे मत निकालो। और ये न कहना कि मेरी तनख्वाह काट लूंगी। मैं सब कुछ सहूंगी, पर ये ना सहूंगी मालकिन जी। आजकल की बहू में और ये नौकरानी है, पता नहीं जुबान पे कैसी धार लगा रखी है। ना जाने कौन सी दुकान से अपनी धार तेज करवा के आती है। क्या मालकिन जी, आप भी सवेरे सवेरे। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से कभी बाहर। और अब तो मैं बता दूं, मरते दम तक मैं नहीं निकलूंगी यहाँ से। तुम मत सहो, वो रहा दरवाजा। क्या हो गया भाई? क्या झगड़ा लगा रखा है सुबह सुबह? देखिए ना साहब जी, सवेरे सवेरे सासू माँ मुझे डांट रही है, अपनी बहुरानी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। अरे श्रीदेवी, क्यों डांट रही हो इसे? अरे तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे, नहीं तो कब का निकाल बाहर कर देते। अरे तुम जाओ, दूसरा कमरा सफा कर लो, तुम भी कर लो अपनी पूजा खत्म। ऐसी बुद्धि तो मैंने आज तक नहीं देखी। सवेरे सवेरे सारा घर सिर पे उठा लिया। अरे साहब जी, अबे ये मेरा घर है, अय्याशी का अड्डा नहीं जो टक्कर मार के फिर दोबारा देखा तो बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। बुढ़ाया बुढ़ाऊ। क्या बड़बड़ाया? मैं तो यही कह रहा था कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? अबे निकालने की वजह पूछ रहा है? अबे निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। पर मैंने क्या आपका बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे जा यहाँ से, अपना काम कर। मुझे सब पता है, तेरी नजर मेरी तिजोरी पे है और तू मेरा माल लेके उड़ने के चक्कर में है। साहब, मेरे किसी में भी इतनी हिम्मत कहाँ जो आपकी चोरी करेगा। आप सारा सामान तो उस तिजोरी में भर के रखते अरे हो। मेरी मर्जी में जो चीज बंद करके रखूं या खोल के रखूं, तेरा क्या मतलब? मेरा तो कोई मतलब नहीं, पर साहब आप कुछ तो सोचो। मेरे को क्यों निकाल रहे हैं? अरे निकल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए अपने सिर के ऊपर एक जासूस। मुझे सब पता है, तू तिजोरी को देखता रहता और माल लेके उड़ने के चक्कर में है। चोर और चोर की। चोर किसको कहा? साहब, मैंने तो किसी को नहीं कहा। मेरा तो खाली ये मतलब था कि चोरों के बारे में क्या विचार है आपके? मेरा विचार सब ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। यहाँ गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग, जीते रहो। तुम यहीं रहो, मैं अपने कमरे में चक्कर लगा कर आता हूँ। हाँ जी हाँ जी। सुबह सुबह लग गई फैशन में। अरे कुछ काम धंधा भी शुरू करेगी। अरे कुछ नाश्ता पानी मिलेगा या नहीं? कर ही तो रही हूँ सासू जी। इतनी हाई पावर का चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा क्या? क्या कह रही है मुझे? उधर मुंह करके गाली दे रही है ना माँ? चलिए अबे बताती हूँ। समीर, और बेटा समीर, जरा बाहर तो आना। सो रहे हैं, 9
9 बजे से पहले कभी उठे हैं जो आज आ जाएंगे? कितना थक जाता है बेचारा। हाँ, खाली बैठा इंसान थकता ही तो है। कौन सा पहाड़ तोड़ते हैं? दिन भर तो घर में आराम करते हैं, घर के किसी काम काज से तो मतलब है नहीं। हाय, बड़ा थक जाता है बेचारा। समीर, देख अपनी छह छबीली को। ये क्या देखेंगे? दिन भर आराम और रात को लैपटॉप पे काम। कहीं तू तो नहीं है उसके लैपटॉप पर? शर्म नहीं आती वैसे अपने बेटे बहू के बारे में बोलते हुए? जब से तू आई है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। देखो चाय वाय मिलेगी क्या? ऐसी माँ मिलेगी तो क्या ही बनेगा बच्चा बेचारा, निकम्मा। ऐसी बीवी मिली है ना, तो उसकी तो जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी। ऐसा ही था तो शादी क्यों की? रखना था ना अपने आंचल में छुपा के अपने लाडले को लड्डू लाल बना के। अरे सुबह सुबह तुम लोग मेरे नाम पे क्यों मटकी फोड़ रहे हो यार? तुम तो चुप ही रहो। हाँ, बैठ जाओ तुम। मैं तो मारी गई थी मेरी तो। पहले पता होता ना इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, तभी मना कर देते। तो ऐसी कौन सी देर हो गई? अभी ही गलती सुधार लीजिए ना अपनी। निकल जाइए अपने बेटे को लेके यहाँ से। बढ़िया है, दिन भर की चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा। कम से कम इस आफत की पुड़िया से तो जान बचेगी। बढ़िया, ये घर से निकालने वाली कौन खोल के सुन ले। ये घर मेरा है, मैं क्यों निकलूं? तो निकल यहाँ से लोमड़े। ये घर मेरा भी है, मैं क्यों निकलूं? तेरा भी है, तेरा तो नहीं है ना। मेरा भी मतलब मेरा भी तो मैंने आपका ख्याल करके बोला था। हाँ, मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, मेरे पति का बनाया हुआ। तो रख लीजिए अपने पति के बनाए हुए इस घर को भी और अपने पति के बनाए हुए इस बेटे को भी। कुछ तो शर्म कर बेशरम, ससुर है वो तेरे। तो आपने शर्म करी? बेटे की लैब के टॉप पर तू बोलते हुए तो शर्म नहीं आई आपको? हे भगवान, किस चुड़ैल से पाला पड़ गया। क्यों? सुबह सुबह शीशा देख लिया क्या आपने? अरे गुड्डन, जरा चाय ला दे यार। अरे बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ तो ख्याल कर ले। क्या ख्याल नहीं रखा आपका? सुनो तो जरा। अच्छा, कभी मालिश करी, कभी तेल लगाया, कभी बदन दबाया मेरा। गोद की बच्ची नहीं है आप जो दिन रात आपकी मालिश ही करती रहूं। मैं नहीं थकती क्या? है, मेरा मालिश करने वाला कौन है? तू भी थकती है? सुबह सुबह छोटे छोटे कपड़े पहन के, बैकलेस, स्लीवलेस, पर्स लटका के, वो क्या कहवे, पतली पतली सी हील हो ना, हील पहन के मटक मटक के निकल जाती है घर से। हफ्ता तो मेरा बेटा है बेचारा, कभी उसी की मालिश कर दिया कर, कभी उसी के तेल लगा दिया कर। एक काम करती हूँ, मसाज पार्लर ही खोल लेती हूँ। आते जाओ, कराते जाओ। समीर, देख क्या बक रही है, कुछ तो शर्म कर। संभाल अपनी छप्पन छुरी को। तुम भी संभालो अपनी हवा हवाई को। हाँ हाँ, मगर तुम क्या बोलोगे? तुम तो गुड्डन की हाथ की चाय पी तुम लो, ना चाय। खामखा बात बढ़ा रही हो यार, बिना बात के लिए बात बढ़ा रही हो तुम। हाँ, अपनी मम्मी पे बात आई तो कैसी आवाज निकल गई तुम्हारी? अरे कितनी बार बोला तुझे, आप कहकर बोला कर, पति है वो तेरा। आप कभी नहीं, आप तो सांप जैसा लगता है। इसीलिए तो मैं अपनी सांप, मेरा मतलब है आपको सांप आप बोलती हूँ, सास को। समीर देख रहा है अपनी नागिन को। समीर, तुम भी देखो अपनी नागफनी को, कैसी कैसी तारीफें कर रही है। जरा भी ख्याल है? सुबह से शाम हो जाती है, काम करते करते कैसी हालत हो जाती है, और ऊपर से इनके ताने सुनो। लहराती भी आती है, नागिन सी जाती है। इस दुनिया में एलोपैथ, होम्योपैथ से भी ऊपर सासुपैथ है, तो कुछ चक्की में पीसने की थेरेपी। एक हमारा जमाना था, अपनी सास को हमने कभी
भी कुछ नहीं कहा। इतना बुरा करती थी हमारे साथ, फिर भी कभी उनके मरने की नहीं सोची। बोले कि ये बहू है, सास को देखते ही यमराज की याद आने लगी। अरे बस करो यार तुम लोग। सुबह चक चक तंग आ गए। ये कोई बात है यार? ना कोई चाय पीने दे रहा आराम से, ना कुछ करने दे रहा है। तुम दोनों की जो लड़ाई है ना, सही में रहने लायक नहीं रह गया घर में। कर दिया ना अपने बेटे का दिमाग खराब। विक्टोरिया, जरा मेरी दवाई तो ला दे। खुद ही ले लीजिए क्वीन एलिजाबेथ। अच्छा तो मुझको यहीं पर मिल गई। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या? अगर हो जाता तो तेरा क्या होता? सीधे सीधे बोल, पहेलियां ना बुझा। अरे वो जुग्गन है ना, जुग्गन, उसके तो मुंह पे खून लग गया, खून। अरे क्या किया उसने? अरे उसको संभाल के रख। खबरदार उसके बारे में अगर कुछ कहा तो देख लेना। हाँ अरे तेरा जुग्गन है ना, उसके तो मुंह पे खून लग गया, खून। सारी जगह की औरतों पे पीछे पीछे आता फिरता है। सबके पीछे पीछे कैसे? अरे अपने जुग्गन को संभाल के रख, मेरे भी पीछे पीछे आता है। डोरे? और मेरे भी डोरे डालता है। डोरे तुझ पर? वैसे तो बड़ा सीधा साधा है, मुझसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। अरे लगता है बड़ा छुपा रुस्तम है। मर्द है, और मर्द तो मैं तो कहती हूँ मर्द बना फिरता है। उस पे आँख रख, आँख। आने दे उसको, तू झाड़ू से उसको ठीक कर दूंगी मैं। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? हुआ क्या? अरे तुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं, तेरे जुग्गन ने। मुझे सब पता है, मुझे ये चालाकी मत दिखा। मैं सब जानती हूँ, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। मेरा जुग्गन ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल गऊ के जैसा है। तो त्यों खबरदार, तुझे लगता है मैंने ये देख। हाय मारा। अरे क्या हुआ? ये किसने मेरे किया? मर्द ने मारा। क्यों? तेरे जुग्गन की वजह से। जुग्गन ने क्या किया? मुकदमा कर दिया पंचायत में। मुकदमा? मेरे जो तेरे जुग्गन ने जाके मेरे पंचायत में मुकदमा कर दिया। अच्छा एक बात बता, मर्द है, शराब तो पिएगा ही। पिएगा? शराब पिएगा तो नशा तो करेगा ही। करेगा? और नशा करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आएगा। गुस्सा आएगा तो पड़ोस की औरत को जाके थोड़ा ना पीटेगा, नहीं। अपनी औरत को पीटेगा। हाँ। तो तेरे जुग्गन को क्या पड़ी थी, मेरे पति के मुकदमा दर्ज करा दिया। क्या बात कर रही है? ऐसे नहीं कर सकता वो। ऐसा ही हुआ है। और मेरे पति ने पूछा ये जुग्गन कौन है, मैंने तो कह दिया। उसके तो मुंह में खून लग गया, खून। इस पर मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। बहुत दर्द हो रहा है। लकड़ी तोड़ दी। अरे रो मत, रो मत, रो भाभी मत। जी नमस्ते। लो आ गया जुग्गन। अभी सारे मोहल्ले की औरतों को बना लो अपनी भाभी। क्या बोल रही है तू? होली खेलो देवर भाभी, होली। खबरदार ऐसी बात हो। अरे इसको तो मुंह पे खून लग गया, खून। क्या भाग गया तू? आजा, तेरे को दिखाती हूँ मैं। देखा आप लोगों ने कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है। एक ही जगह पे दो दो लोगों को जाल में लपेटा जा रहा है। और ये गुड्डन है ना, गुड्डन, ये कुछ ना कुछ तो गुल खिला रही है। और हमारे परम पूज्य पिताजी, इनका भी इश्क परवान चढ़ रहा। आ रही हैं हमारी मम्मी जी, जरा देखिए। कोई है घर पे? अरे आइए आइए समधन जी, आइए सीता जी, आइए बैठिए। कैसे
मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बहुत दिन हो गए थे बेटी से मिले हुए, सोचा आज मिल लेती हूँ। बहुत अच्छा किया, मैं भी याद ही कर रहा था, मैं कहा बहुत दिन हुए समझन जी नहीं आई। अरे गुड्डन चाय लाना भाई। बहन जी कहाँ हैं? अरे गई होंगी कहीं बाजार में। मैं भी ना थोड़ा जल्दी आ गई, सोचा बेटी को सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज तो आपने दे ही दिया। जी पूरे इंडिया को मात दे रही हैं आप, श्री देवी लग रही हैं आज। कपूर जी आप भी ना बस। वो कहते हैं ना, लाली मेरे यार की देखन मैं गया, मैं भी हो गई लाल। आप तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई। कपूर जी आपका अभी ये हाल है तो जवानी में क्या आलम रहा होगा। चलिए चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। अजी ठंडी कैसे हो जाएगी, आप जो यहाँ बैठिए खुद ब खुद गर्म हो जाएगी। कपूर जी आप भी न जाने क्या क्या करते हैं। अजी डोरे डाल रहे हैं, जवानी में मिल गई होती तो कह देते आई लव यू। जी जी आई लव यू। थोड़ा धीरे बोलिए। अरे आंटी जी, आप काफी घबराई हुई सी लग रही हैं। सब ठीक तो है? अरे बेटा गर्मी बहुत है बाहर, बीपी बढ़ गया इनका। गर्मी तो बहुत है आंटी जी, ध्यान रखिए अपना। पापा मैं अपने फ्रेंड के पास कॉलेज असाइनमेंट के लिए जा रही हूँ। मैं भी बेटा असाइनमेंट में ही लगा हुआ हूँ। मेरा मतलब है रेडियो पे स्टेशन सेट कर रहा हूँ, सेटिंग हो जाएगी तो सब कहेंगे वाह क्या सेटिंग करी है। मैं समझी नहीं पापा। अब बेटा तुम जाओ, लेट हो रही हो तुम, असाइनमेंट के लिए जाओ। ओके बाय बाय पापा। बाय। बाय बाय आंटी जी। कपूर जी आपका तो जवाब नहीं है। ऐसे ही है जी। आपने कुछ दोस्त वोस्त बनाए क्या? नहीं मेरे तो कोई दोस्त नहीं है। अरे हमने तो रोटरी अनंता ज्वाइन कर रखा है, खूब यार दोस्त हमारे। खूब गप लगाते हैं, वो कहते हैं ना दिल खोल लीजिए यारों के साथ, वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। कपूर जी आपका अभी ये हाल है तो आप जवानी में तो बहुत कमाल के रहे होगे। आप तो शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। बस पार्ट टाइम कर लेते हैं। आपको समधन का मतलब पता है क्या? नहीं मुझे तो समधन का मतलब नहीं पता। सामान धन इक्वल प्रॉपर्टी। मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं आपको तुम बुला सकता हूँ क्या? हाँ तुम बोलने में क्या है। अरे तुम बोलने से उम्र कम हो जाती है, फासले कम हो जाते हैं, बराबरी का दर्जा आ जाता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ और वो भी समझ रही हूँ जो आप नहीं समझा रहे हैं। अरे लगता है आप समधन जी बुरा मान गई। नहीं मैं बुरा नहीं मानी। नहीं मुझे लगता है आप बुरा मान गई। मैं बुरा नहीं मानी। नहीं मानी तो मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए। मैं बुरा नहीं मानी। ग्रीन पार्क में इसलिए तुम बदनाम हो। सभी घर में सबने कैसे घुस जाता। क्या हुआ? अरे क्या होना था, इतनी जल्दी होगा भी क्या? और कुछ हो भी गया हो तो तुम्हें क्या? और बहन जी आप? हाँ आपको माई? अरे कुछ नहीं, उस सीता जी मेरे माथे पर हाथ रख के देख रही थी, मुझे बुखार तो नहीं है। और बुखार नहीं है इनको? नहीं है तो हो जाएगा। अरे तुम न करो अपने गप्पे मारो, मैं चलता हूँ। अरे इसमें चाय का पानी तो डाल देता। मालूम तो लगता है। मैडम कर रहे होते हैं। देखा कैसे धप्पा होके निकल गए कपूर।
जेब से पैसे वैसे निकलते नहीं है और बातें बड़ी बड़ी, पकड़े गए तो पतली गली से निकल लिए। इस घर में कलेश वैसे ही क्या कम है कि जब अब पड़ोसी भी आ रहे हैं रोना रोने के लिए। देखो शुक्ला जी आ रहे हैं, शुक्ला जी देखो। अरे अरे कपूर साहब, अरे कोई है? अरे कपूर साहब, अरे शुक्ला जी, ये सब क्या हो गया? अरे बहन जी, बस आप तो कपूर साहब को कह के मेरा तलाक करा ही दीजिए। है तलाक? मगर हुआ क्या? अरे जो होना था वो तो हो ही गया। मगर कोई बात तो हुई होगी। अरे जो बात हुई देख तो रही है आपको। अरे थोड़ा शांति रखिए, आप थोड़ा बैठिए, पानी वानी मंगाती हूँ। अरे नहीं पीना पानी मुझे, ये सब आपकी शांति का ही नतीजा है। आप कहती गई शांति रखिए, मैं शांति रखता गया, और मैं किस हद तक जा सकती है इसका अंदाजा आप मेरी हालत देख के लगा सकती है। ओ हो शुक्ला जी, आपकी हालत तो काफी नाजुक लग रही है। साला गुलाम बनकर रह गए, दिन भर गधों की तरह काम करते रहो, शाम को आकर खूंटी पे टंग जाओ। साला जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस औरत ने। मगर शुक्ला जी, ये तो बताइए ये सब हुआ कैसे? अरे खाना खा रहा था, बेलन मार दिया। बेलन? किस बात पर? अरे सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। फिर मैंने कह दिया तो कहने का स्वाद चख लिया। और सुनिए, सुनाइए। मैडम को सिनेमा जाना था, मैंने कह दिया कि तेरा बाप कमा के रख के गया है। अरे शुक्ला जी, बस यही तो गलत बोल गए आप। अरे क्या गलत बोल गया? यहाँ हर दिन खींच तान के निकलता है, महीने का आखिर है, बताओ उसे सिनेमा जाना है, क्या उसको नहीं सोचना चाहिए? मगर आप भी तो समझा सकते थे ना उसे। अरे कितनी बार समझाऊं, लाखों बार समझा चुका हूँ। जब जब उसको समझाने गया उसने उल्टा मुझे ही समझा दिया। अरे शुक्ला जी, क्या इज्जत रह गई है आपकी। देखिए क्या हाल बना लिया है आपने। मेरी माँ को देखिए, मेरे पिताजी की एक आवाज से दौड़ी चली आती है, चू तक नहीं निकलता उनके सामने। आपको भी आगे से हौसले और हिम्मत से काम तो लेना ही पड़ेगा। अरे हिम्मत और हौसले से काम तो तब लिया जाए ना जब दुश्मन थोड़ा कमजोर नजर आए। यहाँ तो मैं खाली हाथ अपना बचाव ही करता रह जाता हूँ। लेकिन शुक्ला जी, दोनों में से किसी एक को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। अरे मैं तो उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। अरे उसका क्या, मैं तो अपना भी ध्यान रखता हूँ। अगर मैंने ध्यान ना रखा होता ना तो ये मेरा सर ना होता, कुछ और ही हो जाता। शुक्ला जी, अरे वो आ गई, अरे वो डायन आ गई, मुझे बचा लो। अरे मेरी पत्नी शुक्ला जी आ गई, मुझे बचा लो। डरने लग गए आपसे। शुक्ला जी! कहाँ है? कौन? वही कौन? शुक्ला! अरे थोड़ा गुस्सा मत करिए ना, आइए बैठिए। मैं नहीं बैठने वाली, आज तो मुझे बस वो शुक्ला का बच्चा चाहिए। आज उसकी ना ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। आप काफी गुस्से में हैं, कोई बात हो गई क्या? बात ही तो नहीं होती, कुछ बात हो जाए तो रोज का रोना खत्म हो जाए मेरा। मगर इतना गुस्सा करना क्या अच्छी बात है शुक्ला जी? गुस्सा ना मैं करती नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है इस आदमी के ना हरकतों की वजह से। वो वजह ही तो जानना चाह रही हूँ मैं। वजह एक हो तो बताओ ना। वजह तो कोई भी हो सकती है, तुम मुझे बताओ, मैं तुमको गाली दूंगी तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा तो बहुत आएगा। इसका मतलब शुक्ला जी ने आपको गाली दी है? नहीं तो क्या, मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है जो मैं ये बेलन लेके उनके पीछे ऐसे घूम रही हूँ। ये तो गलत बात है वैसे शुक्ला जी की, ये तो गलत एक बात बताओ बेटा, इस आदमी ने ना पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत ना दो कौड़ी की करके रख दिया है। यहाँ तक कि इन दीवारों तक को भी पता है मैं ख्वाब इनके ऊपर बस माथा पिटती रहती हूँ। पर मैं भी शुक्लायन हूँ। इस शुक्ले को ना मोहल्ले में क्या पूरे शहर में बेइज्जत ना करके रख दिया ना, नाम बदलवा दूंगा। हाँ देखिए शुक्लायन जी, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए आपको। पहले तो लाइए ये बेलन दीजिए। एक तो शुक्ला जी,
आपकी इतनी तारीफ करके गए हैं। हैं? मेरी तारीफ? जी, आपकी तारीफ। उनके माथे की चोट देखकर जब मैंने उसे पूछा, वो बोले मैं ऊपर की मंजिल से फिसल रहा था। ये तो भला हो शुक्लायन का जिसने बीच में आके मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं अभी अपनी हड्डी पसलियां समेट रहा होता। हैं? मैंने? तो क्या ये बात सच नहीं? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल सच बोली हो। शुक्ला जी ना छत पे गए थे कुछ काम से, छत से नीचे उतरते उतरते गेंद की तरह लुढ़कते हुए आ रहे थे। मैं यूं भाग के गई और उनको बचा लिया, नहीं तो उनकी जो हड्डियां ना उसके टुकड़े टुकड़े तुम्हें इधर उधर मिलते हैं। मगर शुक्लायन जी, ऐसी हालत में क्या आपको उन्हें बाहर जाने देना चाहिए था? वो आदमी मेरी बात सुने तो। मगर वो ये बेचारे यहाँ आते ही बेहोश हो गए थे। क्या कह रही हो? हाँ, फिर उन्हें होश आया, वो उठ खड़े हुए और जाने लगे। फिर मैंने उनसे आपके बारे में पूछा, आपका नाम सुनते ही वो तो फिर बेहोश हो गए। अब कहाँ है वो? अरे फिर उन्हें होश आया, मैंने उन्हें ठंडा पानी दिया, चाय पिलाई, वो बोले अब मेरे जाने का समय हो गया, कह के वो चले गए। पर वो घर तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। कहीं अस्पताल तो नहीं चले गए? अस्पताल? अस्पताल? उनके माथे पे चोट लगी थी, उनका दिमाग कहीं फिर तो नहीं गया? ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो। अब इसके अलावा क्या ही कहा जा सकता है? हाय, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर लिया आज मैंने इनके ऊपर, कुछ ज्यादा ही कर डाली मैं। मगर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी सोचूं आपका नाम सुनते ही वो बार बार क्यों बेहोश हो जाते हैं। खैर, ये आपका निजी मामला है, आप जाइए ढूंढिए उन्हें। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें कुछ हो गया ना, मैं तो पूरा ही बर्बाद हो जाऊंगी। हे प्रभु, इन्हें कुछ मत होने देना प्रभु। शुक्ला जी, बाहर आ जाइए। शुक्लाएं चली गई। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या आपने किया? मुझे बचा लिया। मैंने तो मेरा बचाया ही बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप आइए। पूजा बेटा, मेरी बेटा, अरे आप और यहाँ सुनो ना, घर चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। घर चलो ना। मुझे नहीं जाना। अरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। बेटा, मुझे बचा ले। बिल्कुल गुस्सा नहीं बेटा, मुझे बचा ले। सुनो प्लीज, आओ ना। अब पड़ोसियों ने भी आके रोना रट्टा मचा दिया। इस घर को ना चिड़ियाघर घोषित कर दिया, कपूर चिड़ियाघर। और एक पड़ोसी कम था क्या? देखो दूसरे भी आ रहे यार, महमूद मियाँ और ये शुक्ला लाल क्या करने वाले हैं आपका हाल देखिए एक बार। अरे कपूर साहब, अरे आओ शुक्ला, कैसे हो? बस बढ़िया। आओ बैठो। अरे महमूद मियाँ नहीं आए? अरे मैंने सोचा तुम दोनों साथ आ रहे हो। अरे आ जाए कपड़ा में भी। अरे आओ। वो पान वाले ने थोड़ा समय लगा दिया तो टाइम लग गया। आओ महमूद मियाँ, आदाब, कैसे हो? अरे बैठिए। तो है। अरे खैरियत का तो खैर क्या है, पहले से बेहतर है, लेकिन ये निगोरी गर्मी ने तो क्या बताएं, हम तो सर से पांव तक पसीना हो जाते हैं। अच्छा तुम दोनों कब लगाओ, मैं आता हूँ। और सुनाइए। अरे अब क्या बताएं, और तो अरे भाभी जी, अच्छा बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ पता है, बताने की जरूरत नहीं है, सारे जमाने को पता है। हाँ, नहीं मेरे को पता है कि आपको पता है, लेकिन मेरा दिल कुछ ऐसा ही है, खूबसूरत चीज को देखता हूँ तो तारीफ करने का दिल कराता है तो बोल दिया। महमूद साहब, थोड़ा इत्मीनान रखिए। अरे हम तो इत्मीनान से ही बैठे हैं। वैसे भाभी जी, कपूर साहब इस बार आपको कहीं घुमाने नहीं लेकर गए? इस बार हैं? वो तो कभी कहीं घुमाने नहीं लेके गए। इतने कंजूस, सारा पैसा छाती पे लेके जाएंगे। क्या कह रही है? अरे, कोई बात नहीं, वो नहीं ले गए तो मैं ले चलता हूँ घुमाने फिराने। आप तो
उससे में भी प्यार छुपा हुआ है। और क्या कह गए एक शायर हाँ, रोज ही एक गलती मैं बार बार करता हूँ, रोज एक गलती करता हूँ क्या, जिसको पा नहीं सकते उसी पे मरता हूँ। करा दी ना अपनी बेइज्जती, और पंगा लीजिए। अरे इसमें बेइज्जती क्या, ये तो हमारा दिल थोड़ा ऐसे ही है। तुमको जब भी देखता हूँ उनके इत्र की सुगंध से ही दिल थोड़ा गदगद सा हो जाता है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उस चुड़ैल का नाम ले लिया। हाँ, किस चुड़ैल का? अरे वही हमारी बीवी और कौन। लाहौल मेरा कुवत। खैरियत तो है ना? अरे खैरियत की ना ही पूछो तो अच्छा है। अरे क्या बताएं, हमने तो अरे ये पेटीकोट सरकार जो है, पेटीकोट सरकार, अरे बेगम हमारी, अरे बहुत ही अन्याय करती हैं, बहुत ही जास्ती करती हैं वो हमारे साथ। हमने एक किताब ला कर दी उनको कि कम में कैसे खर्च करें, लेकिन हमको लगा कि वो उसको पढ़कर थोड़ा किफायत करेंगी, लेकिन यहाँ तो मियाँ की ड्यूटी, मियाँ का सर कुछ तो कुछ किफायत कर ही नहीं, उल्टा हमारा पान तंबाकू सब बंद कर दिया। ये भी उधार का खा रहा हूँ, कल से ये भी बंद। लाहौल मेरा कुव्वत। सब महिलाओं का यही हाल है, खुद तो टेंशन लेती नहीं, सारी टेंशन हम लोग को दे जाती है। सही बोल रहे हो, आजकल तो जमाने में सब मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट आ गए हैं, लिपस्टिक, रूज, फूज। अरे हमारे टाइम पे थे नहीं, और इतने महंगे, एक खरीदते खरीदते तो हमारे कपड़े ही उतर जाते हैं। सही कह रहे हैं। अरे आप दूर कहाँ जाते हैं मियाँ, मेरी बीवी को ही देख लीजिए, नाम है लक्ष्मी। मैंने सोचा लक्ष्मी नाम है तो घर पे कुछ बरसाएगी लक्ष्मी, अरे वो तो राक्षसी निकली, राक्षसी। अरे खुदा का खौफ करे मियाँ, बीवी है आपकी, कम से कम उनको तो राक्षसी ना बोले। हाँ, खैर आपको क्या बोले, हमारा खुद का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अरे हमारे साहबजादे सलीम 4 साल से बीए फेल हो रहा है, 4 साल से। बता भला ऐसा कोई कहता है, हैं? बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए अड़ियल कहीं के। अरे यहाँ भी वही हाल है, ये सब नतीजा आजकल के नौजवानों का है, ना पढ़ाई में अच्छे, ना खेल कूद में अच्छे। अरे नाच गाने में अच्छे होते तो थोड़ा सब्र कर लेते, लेकिन ये तो नील बटा सन्नाटा है। दिन भर कैफे में बैठे रहते हैं, मोटरसाइकिल पे हांटते रहते हैं। अरे जिंदगी को तो उन्होंने क्लब समझ लिया है, सारे जिंदगी बेकार करके बैठ गए हैं। अरे बिल्कुल दुरुस्त फरमाए हो मियाँ, क्या बताएं, आजकल तो 2 ही चीजें रह गई हैं जमाने में, एक तो जिसको देखो वो बस मोहब्बत और दूसरा मोबाइल। अरे हमारे जमाने में तो ये चीजें होती नहीं थी, आजकल देखो हर कोई ये बीमारियां लेके घूम रहा है। बहुत तरस आता है नौजवानों पर, क्या बोले। खुदा का खौफ करो, ये कोई नौजवान है, पतंग की तिल्ली जैसे एक फूंक मारो तो ये उड़ जाएंगे। हाँ, आजकल तो 2 ही चीजें रह गई हैं, एक तो बचपन, दूसरा बुढ़ापा। जवानी तो ना जाने कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला। गलत बोल रहे हैं मेरा, जवानी तो किसी भी उम्र में आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपको ही देख लो, आपको तो बुढ़ापे में ही जवानी आ गई। अरे छोड़ो मियाँ। और बच्चे की छट्टी कैसी रही? देखो मियाँ, अब तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे हो, सुधार जाओ, बता देता हूँ तुमको। हाँ, आपकी चुटकी ले ली इसलिए। अरे चुटकी लेके तो देखो, देखता हूँ। मुँह सुझा दो। अरे खान साहब आराम से, आराम से। अरे शांति शांति। क्या बताएगा? अरे तुम हाथ चौराहे पे तो आओ। आज कपूर साहब बीच में आ गए, तुम हाथ चौराहे पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अपनी मिसाइल से तुमको कराची ना पहुँचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, कराची क्यों और कहीं क्यों नहीं? अरे कराची
इसलिए एक वही तो रह गया था, वहां भी मिठाई ठोक देंगे। हाँ और तुमको भी वहां पहुंचा देंगे। अरे तुमको देख लेंगे। अरे तुमको तो मैं देख लूंगा। हाँ बता पे बैठो शुक्ला बैठो। ये फोन की घंटी बज रही, कोई तो उठा लिया करो। घर में सारे काम मैं ही करूंगा। हाँ बोल। हेलो दारू वाला। अबे शरीफों का घर है, कोई दारू का ठेका नहीं है। रख रख फोन। माई सेल्फ दारू वाला कपूर की गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हाँ मैं और मिस्टर कपूर साथ में वॉक करते हैं। कैसे गंदे गंदे लोगों के साथ कपूर साहब घूमते हैं। सुबह सुबह कोई दारू वाला गांजा वाला के साथ घूमा जाता है क्या? एक जबान संभाल के। और तुम लोग मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? बुलाओ कपूर को। बड़े साहब आपके साथ सुबह पार्क में नहीं थे? नहीं मिले? ऑफ कोर्स नहीं मिले, तभी तो उनकी खैर खबर लेने आई हूँ। क्या हुआ कपूर को? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है यार, कुछ ठीक नहीं है आंटी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। क्या हुआ कपूर को? बुखार? अरे नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। हार्ट अटैक? अरे नहीं यार। तो फिर हुआ क्या? कपूर साहब ना घर छोड़कर भाग गए। घर छोड़कर चले हाँ। गए? ऐसे कैसे घर छोड़कर चले गए? जरूर तुम लोगों ने कुछ ज्यादती की होगी। अभी पुलिस को फोन मिलाती हूँ। अरे क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। मैं मान ही नहीं सकती कि मिस्टर कपूर घर छोड़ के चले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने घर छोड़ने की अफवाह उड़ाई गई हो और यही कमरे में बंद करके रखा हो? बुलाओ कपूर को। कपूर, कपूर। दारू पी रखी है क्या दारू वाला? अपने ही घर में कोई कपूर साहब को बंद करके क्यों रखेगा? क्योंकि आजकल ऐसा ही तो हो रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में। और बाय द वे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कपूर साहब का बेटा हूँ। बेटा तुम शक्ल से ही बहुत बदमाश लग रहे हो। कहाँ है कपूर? कहाँ है कपूर बताऊं? बताओ। मर्तबान में। ओह माय गॉड, मर्तबान में? मतलब ये कि मैंने कपूर के छोटे छोटे टुकड़े काट के नमक मिर्च डाल के अचार बना दिया है। ओह यस। तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। एक एक को देख लो। एक मिनट। क्या? एक क्या निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? मैडम निकाल दीजिए। मेरा ऊपर इल्जाम लग जाएगा मैडम। अरे कुछ नहीं है मेरे पास। मैडम निकाल दीजिए। अरे क्या है? मैडम निकालती है कि नहीं? देखो इतनी उम्र हो गई फिर भी चोरी की आदत नहीं गई। ऐसे ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं बड़े साहब। ऐसे हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हद हो गई है, हद। किसी ने उनको अपना काटल लिया हो। बुड्ढे ने ठाके किसी ने क्या मिलेगा? आंखों और किडनी की बड़ी चोरियां हो रही हैं। ट्रांसफर होती है फटाफट। अरे वो चुप कर, जुबान संभाल कर बात करो। अरे किसी का फोन भी नहीं आया सुबह से। पता तो चले कहां से कहां है, कुछ भी किसी का कोई फोन नहीं है किसी का। फोन फिरौती के लिए आवे हैं, गुमशुदा की खबर खातिर नहीं। अरे
कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। कैसी अनहोनी? कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिए जाते हैं लोग, लावारिस लाशें यूं ही पड़ी रह जाती हैं। बंद करो इस बकवास में, रोड़ा धोड़ा ना मचाओ। नाम है मेरा कोमल चौटाला, कर देती हूँ चुटकियों, पकड़ लेती हूँ चुटकियों में घोटाला। नहीं खाया हमने सुबह से एक भी निवाला। चाला रोने ना छोड़, चले बनाओ तुझे घड़ी शायद। किसी ने शक है तुम लोगों ने? नहीं, शक तो किसी पर नहीं है। मेरी मानो तो उनकी फोटो अखबार में छपा देते हैं, जो भी पकड़ के लाएगा 50,000 का इनाम दे देंगे। इनाम चोर डाकू पे रखा जाता है बावले। अरे वो जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने सब जगह फोन कर लिए, उनका कुछ पता नहीं चला। कहीं घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? अरे यो बावली, भूले बैल कभी घर का रास्ता भूले हैं? यो मामला मुझे चोरी का लग गया है। घर की तिजोरी से कैश भी गायब है। कदे ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने पैसों की खातिर उनका मर्डर कर दिया हो? कैसी बात कर रहे हैं अपने? बैठ जा छोरे, बैठ जा। आजकल पैसों के चक्कर में कुछ भी हो रहा है। जितना रोकड़ा था घर में 2-3 लाख, 2-3 लाख। 10 लाख रुपए थे। तन्ने कैसे मैं तो सिर्फ यूं ही, बड़े साहब बताते थे कई बार सबको। तू बड़ा हरिचंद की औलाद हो रहा है। शक्तिमान, तू क्या करता है? मैं तो जी नौकर हूँ यहाँ, जुग्गन नाम है मेरा, 5 साल से करता हूँ काम यहाँ। ला रे समीर, मोमबत्ती ला। बंद कर दो। बारे मर जा। लगा मोमबत्ती इसके पिछवाड़े में। मैडम ये क्या कर रही है? मैडम ये क्या कर रही है? मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ मैडम। हेलो, हाँ भैया। मम्मी? नहीं, मम्मी तो यहाँ नहीं आई, घर पे नहीं है। यहाँ सब्जी भी नहीं मिल रहे। हाँ भैया, ढूंढिए, आप भी ढूंढिए। हा हा हा, जय बाबा की, हो गया केस सॉल्व। क्या मतलब यो कपूर साहब भाग गए अपनी संदर गेल। भाग गए? हाय, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। मम्मी, ये आपने क्या किया? आओ सीता जी, आओ आओ आओ। अरे बैठिए बैठिए सीता जी, बैठिए। बैठिए साहब। तुम इनके साथ कहाँ से आ गए हो? ये क्या हो रहा है? मम्मी, आप पापा जी के साथ? अरे इतने लोग, ये क्या चक्कर है? और ये पुलिस क्यों आई हुई है? आपके लिए बुलाइए परम पूज्य पिताजी। मेरे लिए? और क्या? दोनों पार्क से घूम के आ रहे हैं लगता है। इस उम्र में इश्क लड़ा रहे हो? सासू माँ, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अरे मैं कॉलोनी से गुजर रहा था, सीता जी भी घर ही आ रही थी, एक मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया, मैं तो पट्टी करवा के घर लेके आ रहा हूँ। आप जाइए पुलिस इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कपूर साहब आप बैठिए, पानी वानी पीजिए, पानी लाइए। साहब, आपकी तिजोरी से पैसे। हैं? तिजोरी से पैसे? क्या हुआ मेरे पैसे? चोरी हो गए। हाय मेरे पैसे चोरी हो गए? किसने किए चोरी? इंस्पेक्टर साहब, तो पता लगाना है किसने किया। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं अदालत को भी अदालत में खड़ा कर दूंगा। घड़ी बड़ी चोरी लग गए है, किसी पर शक है तुम लोगों ने? अरे मुझे तो पूरे गांव पे शक है, हथकड़ी लगा दो सारे गांव को। मैं तो कहता हूँ 5 वाले गांव से भी सबको पकड़ लो। हाँ रे छोरे, नहीं है मेरा। आ रे छोरे, आजा 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 आजा। तू कुछ बता रहा था? जी जी, मैं तो बस ये कह रहा था
कि मैं जब काम कर रहा था तो गया, देखा तिजोरी खाली है, फिर मैं वापस काम में लग गया। सीधे सीधे बताता है क्यों की तने चोरी? बता दे सीधे सीधे, बता दे सीधे सीधे। मैंने अरे चोरी, अरे मैंने की है। समीर तूने क्यों की चोरी? अरे क्या बताऊं, वो जो गुड्डन थी ना वो मुझे देती थी बहुत सारा प्यार। मैं भी प्यार करने लगा था गुड्डन से। सोचा होटल जाएंगे, कुछ ऐश करेंगे, पैसे वैसे पिताजी के हैं, थोड़ा अच्छा समय बिताएंगे। और अरे कहाँ है मेरे पैसे? अरे कहीं नहीं है आपके पैसे, यहीं पड़े हैं गुड्डन के पास, यहीं दे रखे हैं। हाँ गुड्डन, अरे गुड्डन, अरे गुड्डन, के गुड्डन ने गुड्डन गुड्डन करे है। हवा हवाई होली तेरी गुड्डन सारे पीछे लेके। क्या मतलब? मतलब यो छोरे तेरा काट दिया। अरे मैंने तो गुड्डन के पास यहाँ रखा थे कि आ रहा हूँ 10 मिनट में। ये गुड्डन तूने सही में मेरा काट दिया क्या? गुड्डन तूने मेरा भी काट दिया। तेरा भी? मुझसे बहुत देखो जी, अगर आप भी चाहते हो कि आपका पति आपके साथ प्यार से रहे तो उसे अपने प्यार के बंधन में बांध के रखिए, कहीं वो भी फरार ना हो जाए, एक दो का चार ना करने लगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोकड़ा कमाते रहिए। चल छोरे अपनी ससुराल, चल चल कैसा लगा आप लोगों को? तो ये तालियां आप सभी के मित्र, संबंधी, आपके दोस्त यार और आपके रोटरी क्लब के मेंबर्स के लिए हैं, तो जोरदार होनी चाहिए इस बार। अब मैं एक एक करके सभी पात्रों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मनोज नागपाल जी, मिस्टर कपूर। मीना जैन जी, मिसिस कपूर। इनका सौभाग्यशाली सुपुत्र समीर। तीन पुत्र वधू सपना कपूर, शिल्पी गोयल। अब हमारे चंचल चपल शुक्ला जी। शुक्ला कैसे हो? इनकी सीधी सादी धर्म पत्नी शुक्लाइन। एक बेचारा प्यारा सा इंसान था जो बार बार पिटने की कगार पे था, विवेक वैद जी एस जुक्कन। इनका इश्क जिसके साथ परवान चढ़ ना पाया, घर की नौकरानी गुड्डन यामिनी। खानदान में एक बेटी भी थी जो बीच बीच में आके कानाफूसी करती थी या पकड़ लेती थी। आइए बेटी जी। हमारे पिंक टी शर्ट का प्यार पिंक साड़ी में समदन जी, मीता नागपाल जी। जुग्गन के चक्कर में मार खाने वाली कांताबाई। हमारे 55 और 60 की उम्र वाले नौजवान
नौजवान महमूद मियां। हमारे बहुत ही गुड लुकिंग सुबह सुबह के दारू वाला जी। और सारे प्रखंड को समझने वाले पुलिस इंस्पेक्टर साहब नीरू कौशिक जी। अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध बना के रखिए, वरना आपके पिछवाड़े में भी मेकअप पर हमारे साथ थी रुपिंदर और लाइट पे हमारे साथ थे राकेश जी। साथ ही इस नाटक को लिखा है और इस नाटक को डायरेक्ट किया है शशांक शाशा। इस नाटक का मैं एक छोटा सा सूत्रधार हूँ और सह डायरेक्टर हूँ, मगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक शख्स का, मीता नागपाल मैम। करीब 2 से 4 महीने पहले इन्होंने एक सोचा कि कुछ मोती पड़े हुए हैं, उनको पिरोना है एक प्ले के रूप में, और मैं कोशिश करके देखना चाहती हूँ। सभी का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, सब व्यस्त रहते हैं जीवन में, काम में, हर तरीके से, बट फाइनली मैम वी आर हियर। तो मैम के लिए एक आप सभी को नाटक अच्छा लगा हो तो बताइएगा, हम फिर से एक प्रस्तुति रखेंगे। एक फोटो सभी की ले लें। आओ भाई आओ। सभी आ रहे हैं भैया? यस, थैंक्स सर।